हेलो, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फाइनली जेके एसएसबी का जो फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम था वो हो चुका है। और जिन बच्चों का अच्छा एग्ज़ाम गया है वेल एंड गुड, और जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है और अपनी कंटिन्यूटी को बरकरार रखना है, कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है। और अगर आपका फीमेल इसका पटवारी का एग्ज़ाम जो स्किल पेपर था वो क्वालिफाई हुआ है, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप मूव ऑन करिए, आप कंटिन्यू करिए उसकी तैयारी। और अगर आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है, तब भी अपकमिंग जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, जिनमें पटवारी की 2000 प्लस वैकेंसी हैं, बहुत अच्छे नंबर में वैकेंसी हैं, तो आप फिर एंड टाइम में आप सिर्फ पछताते हैं कि काश हमने तैयारी की होती, जैसे फीमेल सुपरवाइज़र में हुआ कि कुछ बच्चों ने बहुत लेट तैयारी स्टार्ट की। उनको लगता था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा, लेकिन बाद में एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड नहीं हुआ। तो फिर टाइम और समय जो है वो निकल जाता है, फिर आपकी तैयारी जो है वो नहीं हुई थी। तो यही बात मैं यहाँ आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप अपकमिंग एग्ज़ाम की किसी भी तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी नंबर्स में वैकेंसी आने वाली हैं। अगर कोड ऑफ कंडक्ट जो है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो नहीं लगता है, तो आपको बहुत जल्दी हो सकता है जुलाई के मंथ में आपको बहुत सारी वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। और जो पटवारी का एग्ज़ाम है उसकी डेट भी कहीं न कहीं, अगर कोड ऑफ कंडक्ट डिले होता है, इलेक्शन डिले होते हैं, तो यहाँ पे आपको जुलाई के एंडिंग में आपको एग्ज़ाम जो पटवारी का जिनका स्किल क्वालिफ़ाई हुआ है, वो एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। तो अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू रखिए। अपने आप 1 मंथ का टारगेट लेकर चलिए। उस मंथ के जो डेज़ हैं उनकी डिवीज़न करिए, उस तरीके से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। तो बात करते हैं पटवारी के सिलेबस की डिस्कशन की, कितने मार्क्स का क्या है? फ़िलहाल तो ये आप सबके पास होगा जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी-सी आपको एक स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करूँगा, कैसे पढ़ना और ये इस चैनल से आपको क्या-क्या चीज़ें करवाई जाएँगी, उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। अगर आप नायब तहसीलदार के लिए सिलेबस देखना चाहते हैं, जो पहला सिलेबस था, तो आप कमेंट ज़रूर करिए। हम आपके लिए सिलेबस भी यहाँ पे उसको भी डिस्कस करेंगे। क्यों ना कि अभी पोस्ट जो है वो वापस विथड्रॉ कर ली गई हैं, लेकिन जो पहला सिलेबस है उस पे हम ज़रूर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। देखिए, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको लेटेस्ट अपडेट जेकेएसएसबी के द्वारा दी जाती है। जो भी जेकेएसएसबी की अपडेट होती है, कोई भी पोस्ट की अपडेट है या अ, आपका जो एग्ज़ाम की किसी भी तैयारी है, तो वो यहाँ पे करवाई जाती है। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, जो पटवारी का स्किल का पेपर था वो 50 मार्क्स का था और वो क्वालिफाइंग नेचर था, पहला पेपर। तो वो ऑलमोस्ट 20,000 बच्चों का क्वालिफाई हुआ है। अब जो बच्चा मेहनत करेगा, जो जिसकी तैयारी अच्छे से होगी, वही बच्चा इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा। अगर हम पोस्ट की बात करें तो नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं वो जस्ट 142 हैं, और ये ओनली कश्मीर डिवीज़न में है, ठीक है? तो जिनकी भी सिलेक्शन होती है उनको ड्यूटी जो है वो कश्मीर डिवीज़न के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में देनी पड़ेगी, ठीक है? पहली बात ये क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर सिलेबस की डिवीज़न की बात करें तो देखिए, सिलेबस जो जनरल नॉलेज है और करंट अफेयर है, जिसमें आपका करंट अफेयर नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, पॉलिटिकल एंड फिजियोग्राफी। देखिए, ये सिलेबस हर एक एग्ज़ाम में सेम होता है। अगर आप जेकेएसएसबी के एस्पायरेंट्स हैं, अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपका ये सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है। मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर किसी एग्ज़ाम का डिफरेंट होता है। हो सकता है जेईई वगैरह जो दूसरी पोस्ट हैं उनका अलग हो सकता है, लेकिन बाकी जितनी भी पोस्टें हैं आपकी, जो जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट था, वीएलडब्ल्यू था, पटवारी, जितने भी जूनियर असिस्टेंट, ये ऑलमोस्ट सिलेबस जो ये वाला कंपोनेंट है ये सेम रहता है हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप इसको आराम से आज से ही स्टार्ट कर लीजिएगा पढ़ना, क्योंकि ये चीज़ें जेकेएसएसबी के फर्स्ट पन्ने पे यानी फर्स्ट पेज पे होती ही होती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इनकी वेटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी 36 मार्क्स की यहाँ पे ये चीज़ें हैं। और इन पे हम क्या करने वाले हैं,
आप कमेंट में भी बताइएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएंगे कि आप एमसीक्यूज़ चाहते हैं, एमसीक्यूज़ वे में चाहते हैं, हर टॉपिक वाइज। देखिए हम फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। करंट अफेयर तो डेली हमारी वीडियोस रहती हैं, प्लेलिस्ट में पड़ी भी हुई हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी देखिए। लेकिन करंट अफेयर की डेली आएगी, लेकिन जो बाकी कंपोनेंट है जैसे साइंस है, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, हर दिन हम क्या करेंगे सीक्वेंस वाइज इन पे। आप ये मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपको थ्योरेटिकल पोर्शन चाहिए या आपको एमसीक्यूज में चाहिए। अगर एमसीक्यूज वाइज चाहिए आपको, टॉपिक वाइज कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे, उसमें हम कोशिश करेंगे 20 एमसीक्यूज लेकर हर कंपोनेंट की चले। उसके बाद जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक, उसके बाद हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे, और इस पे मैक्सिमम लेक्चर अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, आप ज़रूर विजिट करें। और ये चीज़ें हमने करवाई हैं, जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकॉनमी, वेदर, क्लाइमेट, फ्लोरा, फना, रिवर्स, लेक, इन पे हमने वीडियो बनाई हुई हैं ऑलरेडी। और मैक्सिमम क्वेश्चन हमारी इन वीडियो से जितने भी एग्ज़ाम आज तक हुए वहाँ पे पूछे गए हैं, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। तो ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा वेटेज है, 24 मार्क्स है और बहुत ईजी है ये वाले लेना। जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, जिस पे हमने 4 वीडियो अपलोड की हुई हैं और एमसीक्यूज़ वे में है। अगर आप, और एमसीक्यूज़ वे जस्ट वहाँ पे सिर्फ एमसीक्यूज़ नहीं है, हमने वहाँ पे भी डिटेल डिस्कशन की है, कैसे ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, इससे पहले क्या था जम्मू कश्मीर में, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कशन की हैं। तो फिर उसके बाद आप मुझे बताएंगे इसके भी आप एमसीक्यू चाहते हैं या थ्योरेटिकल पोर्शन चाहते हैं। थ्योरेटिकल अगर चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट आपको आज करना ही पड़ेगा, आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि उसी वे में हम वीडियोस चलाएंगे। अगर एमसीक्यू चाहते हैं आप हर टॉपिक की, हर जो आपका कंपोनेंट है उसके एमसीक्यूज, और हम सीक्वेंस वाइज एमसीक्यूज आपको डेली प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हमारे हर वीडियो में 20-30 एमसीक्यूज रहने वाले हैं, ठीक है। और वो वही एमसीक्यूज होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप, जो जेकेएसएसबी के द्वारा एग्जाम में पूछे गए होंगे, उन एमसीक्यूज पे हम बात करेंगे। इसी तरह देखिए जो इंग्लिश है इस पेपर में, वो 24 मार्क्स की है। और इंग्लिश अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की, जेकेएसएसबी की तैयारी करते हैं या डिफरेंट जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, तो इंग्लिश कहीं ना कहीं सेम होती है हर एक एग्ज़ाम में। तो आप अगर बेकार घर पे बैठे हैं तो आप इंग्लिश की ज़रूर प्रैक्टिस करिए, मैं इतना सुजेस्ट करूँगा। आप टेंसेस की, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, इन सब चीज़ों की घर पे प्रैक्टिस करिए। इंग्लिश प्रैक्टिस पे देखिए, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड होती हैं। आपकी प्रैक्टिस, आपका स्किल कितना है, उस पर बहुत चीज़ें निर्भर रहती हैं। तो आप इसकी, इंग्लिश की भी घर पे तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। उसके बाद कंप्यूटर रहता है। देखिए कंप्यूटर 18 मार्क्स का है, और ये कंप्यूटर भी जेकेएसएसबी के हर एक एग्ज़ाम में सेम सिलेबस रहता है। अगर आप नायब तहसीलदार के लिए पढ़ने वाले हैं या और किसी एग्ज़ाम के लिए, तो वहाँ पे भी ये कंप्यूटर पूछा जाएगा। आप कांस्टेबल के लिए, जेकेपीएसआई के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वहाँ पे भी ये कंप्यूटर पोर्शन होता है, जूनियर असिस्टेंट में होता है, हर एक एग्ज़ाम में। तो आप इसकी भी तैयारी स्टार्ट कर लीजिएगा। आप बेसिक से स्टार्ट करिए कंप्यूटर। और लास्ट पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ये वाले देख लीजिएगा आप, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस। तो बहुत इजी है, सिलेबस बहुत इजी है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम है। 20,000 लोग जो है यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं, जो स्किल फर्स्ट में हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन अभी भी बहुत ज़्यादा है इसमें। 20,000 लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, 150 पोस्ट के लिए compete करना है आपको, तो आपको उन 150 में, 150 बच्चों में आना है। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। उसी की वजह से आप लोग जो है उस टॉप लिस्ट में आपका नाम देखने को मिलेगा। तो आप अपने देखिए, आप जुलाई को मान के ले लीजिए कि आपके पास जुलाई का मंथ है। आज जून 25 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप लास्ट वीक जो है जुलाई का, उसको मान कर चलिए कि आपका एग्ज़ाम तब होता है, तो आप उसी तरीके से अपने डेज़ को डिवाइड करिए। आप अगर 5 दिन या 6 दिन आप इस सेक्शन के लिए रखते हैं, जो आपका फर्स्ट सेक्शन है, यानी जनरल नॉलेज
एंड करंट अफेयर। तो 6 दिन में अगर आपने बाकी पढ़ा है तो आप इसमें रिवीजन के लिए एमसीक्यूज देख सकते हैं। और उसी सिलसिले में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको एमसीक्यूज चाहिए या थ्योरेटिकल पोर्शन चाहिए। अगर थ्योरेटिकल पोर्शन चाहिए तो उसके लिए काफ़ी टाइम भी लगेगा, तो हम वही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो आप चाहते हैं, देखिए आपके लिए ये चैनल बना है तो आप की मर्ज़ी से ही चलेगा। आप जिस चीज़ पे विलिंग होंगे वही यहाँ पे करवाया जाएगा, ठीक है? तो आप ज़रूर कोऑपरेट करें। आपका सपोर्ट, आपका साथ बहुत अच्छे से मुझे मिला है, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक शेर थी कि मैं अकेला ही चला था जाने मंज़िल, मगर लोग मिलते गए तो कारवां बनता गया। तो मैं भी अकेला ही था, आप लोगों का साथ मिला, तो ये जर्नी स्टार्ट हुई है। तो आप ऐसा ही प्यार बनाए रखें, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो आप कमेंट ज़रूर किया करें, आपका बहुत सपोर्ट मुझे मिली है, मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ, हाईली थैंकफुल हूँ। जो फीमेल सुपरवाइज़र जो एस्पायरेंट्स थे, उनका भी बहुत साथ मिला। बाकी देखिए सिलेक्शन उन्हीं बच्चों की होगी, और नंबर ऑफ़ पोस्ट बहुत कम होती हैं किसी भी एग्ज़ाम में, वो डिटरमाइन वो नहीं कर पाता है आपकी आपके पास कितना नॉलेज है, आपके पास कितना स्किल है, क्योंकि नंबर ऑफ़ पोस्ट ऑलरेडी बहुत कम होती हैं, तो वो कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता कि आपकी में कितना स्किल है। तो ये होता है क्योंकि बहुत कम बच्चों की सिलेक्शन होनी होती है, तो आप उससे मायूस मत होइएगा। आप अपनी किस्मत पे आप भरोसा रखिए। जो आपके लक में, जो आपकी किस्मत में होगा, वो एक ना एक दिन ज़रूर आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए मेहनत करनी है। किस्मत भी तभी बनती है जब आप हार्ड वर्क करेंगे, और हार्ड वर्क आपको कंटिन्यू करते रहना है। और आपने अपने अल्लाह पे सारी चीज़ें छोड़ देनी हैं, बाकी रेस्ट ऑफ जो भी चीज़ें होती हैं वो जो खुदा है, अल्लाह है, वो खुद करते हैं। आपको उसके लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? तो आप बिल्कुल भी मायूस मत होइएगा, ठीक है? तो अपनी तैयारी देखिए, मैं कहता हूँ कि आप घर पे आराम से मत बैठिएगा। यहाँ पे न्यू जो ग्रेजुएटेड लोग होते हैं, वो उनकी एंट्री होती है। उनके साथ फिर जो पुराने लोग होते हैं उनको कॉम्पिटिशन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग जो हैं अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अगर अभी नोटिफ़ाई कोई एग्ज़ाम नहीं भी हुआ है तो फिर भी अपकमिंग जो पोस्टें हैं, देखिए मैं बता देता हूँ क्या-क्या पोस्टें आने वाली हैं अपकमिंग। उस नायब तहसीलदार है, ठीक है? उसके बाद पटवारी है, पटवारी की ऑलमोस्ट न्यूज़ में जो दिया गया था 2000 प्लस पोस्टें हैं। लेकिन उसके लिए एक उर्दू, देखिए बहुत सारे आप मैसेजेस करते हैं कि सर हमारा उर्दू बैकग्राउंड नहीं है, तो हम पटवारी के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो मैं ये क्लेरिफ़ाई कर देना चाहता हूँ कि न्यू रूल है कि उसमें जो उर्दू है वो कंपल्सरी नहीं है, तो आप तैयारी कर सकते हैं अगर आपका उर्दू नहीं भी है, ठीक है? तो उर्दू अब कंपल्सरी नहीं होगा नेक्स्ट जो अपकमिंग है, जो 2000 प्लस पोस्ट हैं पटवारी के लिए, ठीक है? नायब तहसीलदार के लिए भी उर्दू नहीं होगा। इस चीज़ को अपने जो आपका माइंडसेट है उससे निकाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए, अगर कोई बेल्ट फ़ोर्स या आप पुलिस में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए भी 4000 कम नहीं होती हैं। 4000 पोस्ट जो हैं वो जेकेपी कांस्टेबल की हैं, और 700 प्लस जो हैं वो पोस्टें आपकी जेकेपीएसआई की हैं। तो डिफरेंट पोस्टें आने वाली हैं आपके जम्मू कश्मीर में ही। अगर आप बाकी एसएससी, सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें भी नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा आई हैं, आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर में ही जॉब करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप यहाँ पे भी आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो आप घर पे बेकार मत बैठिएगा, क्योंकि अगर आप बेकार बैठेंगे तो साथ वाले आगे निकल जाएँगे, क्योंकि ये रेस, आपको आपने सुना होगा एक कहानी, जो कछुए और खरगोश की कहानी थी, ठीक है? उस चीज़ से आप सबक सीखिए कि आपको खरगोश जैसा नहीं बनना है, क्योंकि आपको अगर खुद पे ये होगा कि मैं पढ़ लूँगा, क्या है अभी एग्ज़ाम कोई नोटिफ़ाई नहीं हुआ है, अभी पोस्टों की एडवर्टाइज़मेंट नहीं हुई है, तो मैं बाद में पढ़ लूँगी या पढ़ लूँगा, तो वैसे नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि फिर बाकी बच्चे जो आज लाइब्रेरियों में बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उन लोगों की चाल जो होती है वो कछुए वाली चाल होती है, क्योंकि उनको पता है कि हमारी स्टडी स्लो है, हमें कम आता है, हमने मेहनत कम की है, लेकिन वो मेहनत करते रहते हैं, फाइनली रेस को वही लोग विन कर जाते हैं। तो आपको खरगोश वाला कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, आपको एक कछुए वाली सोच रखनी है कि
मुझे दौड़ना कम आता है लेकिन मैं दौड़ता रहूँगा, कंटिन्यू दौड़ता रहूँगा। तो ये चीज़ को आप अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करके चलिए कि हमें आराम से स्लोली और आप ग्रेजुअली आपने क्या करना है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। अगर एग्ज़ाम कोई भी नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करिए, दिन का एक टॉपिक होता है लेकिन करिए उसको। इंग्लिश है, रीज़निंग है, कंप्यूटर है जो आपको नहीं आता, कोशिश करिए वो 20 मार्क्स आप स्ट्रॉन्ग कर लें इन डेज़ में। कोशिश करिए आपका अगर जम्मू कश्मीर का स्ट्रॉन्ग नहीं है या आपका इंडियन जीके स्ट्रॉन्ग नहीं है या और कोई पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैथ नहीं है, तो आप उस चीज़ की प्रैक्टिस इन डेज़ में कर सकते हैं। बाकी जो पटवारी के एस्पायरेंट्स हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लासेस, और आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि आपको जो क्लासेस हैं वो एमसीक्यूज़ वाइज़ चाहिए या आपको थ्योरी पोर्शन चाहिए। तो उसी बेस पे हम डेली का लेक्चर अपलोड करेंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि हम बिलीव करते हैं क्वालिटी कंटेंट में, क्योंकि हमारे यहाँ से जितना भी जीके का होता है 50-60 मार्क्स का, तो मैक्सिमम एग्ज़ाम में देखा जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज़ करके, उनके एनालिसिस करके हम यहाँ पे वीडियो अपलोड करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए जॉइन बटन भी है, तो उसके लिए भी स्पेशल फीचर है। अगर आप और पर्सनली हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जॉइन बटन को आज ज़रूर क्लिक करिए और जॉइन